Biochemistry is the branch of chemistry which deals with the study of macromolecules present in living organisms, or which deals with the study of various reactions occurring in living organisms. अब हमारे पास कौन से रिएक्शंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं? सो बेसिकली these are the reactions like respiration, digestion of food, supply of oxygen in the blood. These all are occurring inside the body of plants, inside the body of animals, inside the body of human beings. So all these reactions which are occurring in the body, these are termed as biochemistry. Now inside the biochemistry we are having macromolecules. Now these macromolecules are various types. The first one is carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, nucleic acids, and in the form of enzymes and hormones. Now all these molecules which are present in the bodies of living organisms, these are basically called as macromolecules. Why they are called as macromolecules? Because they exist in the form of long chain organic compound, very long chain organic compound. So that's why they are called as macromolecules. अगर ये स्मॉल चेन के फॉर्म में हो तो फिर इसको मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं कहा जाता, लेकिन चूंकि ये जितने भी है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी बना देते हैं, इसलिए इन सारे मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहे जाते हैं. अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले जो हमारे पास है वो है कार्बोहाइड्रेट्स विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी. अगर आप देख ले कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, नाम से पता चलता है, नाम से क्लियर है कि कार्बोहाइड्रेट्स इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड hydrates means water. It means hydroxyl group or hydrogen and oxygen along with carbon. So these compounds will be basically called as carbohydrates. सबसे पहले concept ये आया था कि carbohydrates are basically the compounds of carbon which are hydrated, और इसको इन्होंने फार्मूला दे दिया CnH2O whole N. इस तरह के कंपाउंड्स जितने भी आएंगे हमारे पास उनको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स. अब अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 इन केस ऑफ ग्लूकोज, तो हम अगर इसको 6 कर ले तो Sn की बजाय हम 6 लिख लेंगे. 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के लिए भी 6 हो जाएगा. सो इस तरह के कंपाउंड जिनको ये फार्मूला एक्सप्लेन कर पाए उनको कहा जाता था कार्बोहाइड्रेट्स. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम
कुछ ऐसे कंपाउंड डिस्कवर हो गए जो इस फार्मूले पे पूरे नहीं उतरते, इस फार्मूले के तहत उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर को देख लें, अगर हम C12H22O11 को देख लें तो दिस cannot be explained by CnH2O whole n फार्मूला। इसी वजह से ये वाला कॉन्सेप्ट फिर रिजेक्ट हो गया। इसके बाद दूसरा आ गया कि दीज आर द पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स या इनके डेरिवेटिव्स हो। पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आ जाए या पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन आ जाए तो उनको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें दो नाम आ गए कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, the functional group may be in aldehyde form or the functional group may be present in ketone form। इन दोनों की स्ट्रक्चर्स जो आप बनाएंगे उनमें से जो भी चीज़ बन जाए, फ्रक्टोज के केस में या ग्लूकोज के केस में हम इसको आइडेंटिफाई भी करेंगे, लिखेंगे भी, डिफरेंशिएट भी करेंगे, तो वो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब जिसके केस में पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा उसको कहते हैं अल्डोज शुगर। मैं इधर थोड़ा सा क्लियर लिख लेता हूँ, पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, these are basically called as अल्डोज शुगर्स क्योंकि इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अगर पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन आ जाए तो उनको हम कहेंगे कीटोज शुगर। ठीक हो गया। एंड बेस्ट एग्जांपल इज ग्लूकोज इन केस ऑफ अल्डोज शुगर एंड फ्रक्टोज इन केस ऑफ कीटोज शुगर। ठीक है। अब इन दोनों के मैं स्ट्रक्चर अगर ड्रा कर लो कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हाउ अल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट एंड हाउ कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट। हमने कार्बन कार्बन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल। एक ये कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे ये है कि CH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आ जाएगा। अब अगर इन दोनों कंपाउंड्स में आप देख लें तो वन इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप, वन इज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे ग्लूकोज के केस में CHO ग्रुप प्रेजेंट है एंड दिस CHO इज बेसिकली, अगर इसको हम ओपन करके लिख ले तो इस फॉर्म में होगा, दिस functional group is basically for aldehydes, so that's why these are called as aldose sugar। सिमिलरली फ्रक्टोज के केस में अगर आप देख ले, इसमें कार्बन नंबर 2 पे अगर आप देख ले देयर इज ए कीटोन फंक्शनल ग्रुप, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कीटोन फंक्शनल ग्रुप दे आर कॉल्ड एज कीटोज शुगर।